जब हमारा मन बहुत बुरी तरह से घिर जाता है, चाहे दुख से हो, चाहे क्रोध से हो या वासनाओं से हो, सबसे पहले हमारी स्मृति खो जाती है। आप इस तरह से सोचें कि हमारा मन, मान लीजिए, बिल्कुल पवित्र जल की तरह है। एक कांच के ग्लास में आपने पानी रखा हुआ है, पानी बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है, स्फटिक की तरह। अब उसमें जो है आपने नीला रंग डाल दिया तो पानी गया, कलुषित हो गया। लाल रंग डाल दिया, कलुषित हो गया। हमारा मन भी यही है। अगर उसमें क्रोध चला जाए तो मन का रंग बदल जाता है और वह साफ साफ नहीं देख सकता है। अगर पानी आप रखें, आप आर पार देख सकते हैं, लेकिन उसमें जब रंग पड़ गया अब आर पार नहीं देख सकते हैं। कलुषित मन, जो मोहग्रस्त मन है, या स्पष्ट रूप से चीजों को नहीं देख सकता है क्योंकि उनकी स्मृति खो जाती है। स्मृति का अर्थ होता है बचपन से लेकर के आज तक आपने बड़ों से जो सीखा है, शास्त्रों से जो सीखा है, अच्छी पुस्तकों से जो कुछ सीखा है और अपने अनुभव से जो कुछ सीखा है, ये सारी सीख हमारी स्मृति बनती है। जैसे मान लीजिए हम लोग देखते हैं कि रामायण में बचपन से हम लोगों ने सीखा है सोने का हरिण, इसके पीछे मत भागो, यानी लोभ मत करो, कामनाओं के पीछे मत दौड़ो। हम लोग ये भी जानते हैं कि सीता का अपहरण हुआ, इसलिए रावण मरा, उसका बेटा मरा, उसके वंश का नाश हुआ, लंका का नाश हुआ। यानी पर नार, दूसरे की स्त्री पर नजर मत डालो। यह स्मृति है, यह जो ज्ञान हमारे अंदर, यह स्मृति है। लेकिन जब हम लोग क्रोध में आ जाते हैं, या जब हम काम अभिभूत हो जाते हैं, यह स्मृति खो जाती है। और स्मृति जब खो जाती है तो अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रहता है। जब अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रहता है तो कभी आप अच्छा करेंगे, कभी आप बुरा करेंगे। अब आप गड़बड़ा गए। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो। बुद्धि का अर्थ होता है जो सही और गलत में विचार करे। हम लोग जिसे कभी किसी को जब डांटते हैं, बोलते हैं तुम बुद्धिहीन हो गए हो, तुम बुद्धू हो। बुद्धू होने जिसको बुद्धि नहीं है, बुद्धि नहीं है यानी सही गलत का विचार जो नहीं कर सकता है। सही गलत का विचार दो लोग नहीं कर सकते, दो तीन लोग नहीं कर सकते हैं, बच्चे, क्योंकि उनमें स्मृति बनी नहीं है। पागल, जिनकी स्मृति नाश हो गई है, या जिनकी स्मरण शक्ति खराब हो गई है। लेकिन साधारणतः जिनकी स्मरण शक्ति खराब होती है उनकी भी स्मृति बनी रहती है, ठीक ठाक रहती है। और इसके बाद जिनकी बुद्धि कलुषित हो गई है, चाहे कामवशात हो, चाहे क्रोधवशात हो, चाहे मोहवशात हो, बुद्धि कलुषित हो गई है, इनकी बुद्धि का नाश हो जाता है। और जब बुद्धि, ये बहुत प्रचलित है हिंदी में, विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि विपरीत हो जाती है विनाश काल में। विनाश काल में विपरीत बुद्धि नहीं होती है, उल्टा होता है। जिसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है उसका विनाश आ जाता है। बोलते हैं बुद्धि नाशा प्रणश्यति। जिसको सही गलत का विवेक ही नष्ट हो गया है वो तो बर्बाद हो गया। मैं कभी कभी सोचता हूं भारतीय सभ्यता क्या विनाश की ओर जा रही है? हमारे जो युवक हैं, जिसके बारे में सब लोग बोल रहे हैं कि हमारा भविष्य है, देख रहा हूं कि इनकी बुद्धि तो शुरू से ही नाश हो गई है। स्मृति नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। स्कूल में शिक्षक अगर उन्हें थोड़ा डांट दे, हंगामा मच जाता है। घर में माँ बाप थोड़ा अनुशासन करे, हंगामा मच जा रहा है। किताब पढ़ने का सवाल ही नहीं उठता है। जितना भी ज्ञान है वो फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए आ रहा है। स्मृति बनी ही नहीं है। इनका स्मृति नाश क्या होगा? सोच करके बहुत दुख होता है। भगवान श्री कृष्ण पूरे मनोविज्ञान को, विशेष करके व्यक्ति के भावी नाश के बारे में बतलाते हुए कहते हैं, हवा बहुत साधारण सी शुरू होती है, बहुत साधारण भाव से शुरू होती है और कब वह बवंडर बन जाती है पता ही नहीं चलता है।